हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का राइस बुक एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे जो कि बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। ये किताब इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसके जो पब्लिशर हैं ओरिएंट ब्लैक स्वान हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसकी विषय सूची देखेंगे। लगभग 350 पन्ने की किताब है। तो पहला है इसमें 18वीं सदी भारत के राज्य और समाज कैसे थे। उसके बाद भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा 1757 से लेकर के 1857 के बीच तक। ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। आगे चलते हैं हम लोग। 1857 का विद्रोह, सातवां है 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, आठवां है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, नौवां है भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन 1858 से 1905, धार्मिक और सामाजिक सुधार 1858 के बाद, राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का विकास 1905 से लेकर के 1918 और स्वराज के लिए संघर्ष। 13वां यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्वराज के लिए संघर्ष दूसरा, नई शक्तियों का आविर्भाव। इसका एक दूसरा किताब, इसकी एक दूसरी बुक है, जब हमें स्वतंत्रता मिल जाती है, स्वतंत्रता पूर्व के बाद के भारत की स्थिति बताई गई है। तो ये बुक देख लीजिए पूरी आगे पीछे कैसे है। इसके कुछ अंश में पढ़ के सुना देता हूँ कैसे हैं, तो आप लोगों को कुछ अंदाजा लग जाएगा कि इसको आप लोग खरीदें या ना खरीदें। तो देख लीजिएगा एक बार। तो ये कुछ ऐसे हैं। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ साथ स्थानीय राजनीति और आर्थिक शक्तियां सिर उठाने लगी और अपना दबाव बढ़ाने लगी। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान बिखरते हुए मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीति व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियाँ उठ खड़ी हुई, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही। अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी थी। ठीक है, ये इतना अंश मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आगे आप लोग देख रहे होंगे तो आप इसको इतना पढ़ लेंगे तो कुछ आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके की किताब है, आपको खरीदना है नहीं। वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग चाहे ये खरीदे चाहे स्पेक्ट्रम खरीदें, मैं स्पेक्ट्रम पे भी वीडियो डाल दूंगा। तो एक अंश में आप लोगों को और पढ़ के सुनाता हूँ। अगला अंश यहाँ से है वारेन हेस्टिंग्स 1772 और ये कॉर्नवालिस, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी और आगे विजय से पहले इसके इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर्स और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। फिर भी भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देने की उसकी आदत और इलाके तथा धन के अनेक लालच ने जल्द ही उनको अनेक युद्धों में उलझा दिया था। तो ये इसका एक अंश मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया। अब मैं अभी 2-3 अंश आप लोगों को और बताता हूँ। लगभग 2 मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा ये बुक कैसी है और आपको खरीदनी है या नहीं। जैसे यहाँ पे अगला अंश जो यहाँ पे है, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों का प्रसार यहाँ पे है। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर के 1805 के काल में हुआ था। वह 1798 में ऐसे समय में भारत आया जब अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी अमेरिका में भी लड़ाई चल रही थी और भारत में भी लड़ाई चल रही थी, फ्रांस और इन लोगों की, और अपने जगह पे तो इन लोगों की यूरोप में चल ही रही थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस वक्त जहां अपना पैर ये जमाना चाह रहे थे और प्रसार भी बहुत तेज़ी से भारत में वेलेस्ली के काल में हुआ था। उसने काफ़ी जगहों को कैप्चर किया था और उसने जो अपनी नीति चलाई थी कि ये ब्रिटिश की सेना अलग अलग जगह पे रहेगी और देसी राजाओं के ही खर्चे पर पले बढ़ेगी। तो इस तरीके से इसने बहुत फैलाया, अपने साम्राज्य को इसने बढ़ाया और उस वक्त पूरी दुनिया में एक लड़ाई चल रही थी इन लोगों की। तो हम लोग अब एक और अंश पढ़ के देखेंगे। तो जो अगला अंश है हम लोग यही वाला पैराग्राफ पढ़ के देख लेते हैं, तो इससे आप लोगों को थोड़ा और अंदाज़ा मिल जाएगा। लाइन से हम लोग चलेंगे। इस समय तक अंग्रेजों की नीति यह थी कि अपने लाभों और साधनों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए और नए इलाके तभी जीते जाएं जब बड़े भारतीय शासकों को दुश्मन बनाए बिना सुरक्षा पूर्वक ऐसा कर सकना संभव हो। वेलेस्ली ने फैसला किया कि
समय आ चुका है कि जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हों ब्रिटिश नियंत्रण में लाए जाएं। 1797 तक दो प्रमुख भारतीय शक्तियों अर्थात मैसूर और मराठा की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। भारत में राजनीतिक परिस्थितियां प्रसार के लिए अनुकूल थी, क्योंकि प्रसार करना अब आसान होने के साथ साथ लाभप्रद भी था। उस वक्त तक मैसूर और मराठा दोनों कमज़ोर पड़ चुके थे। और 1799 की बात की जाए, हाँ 1799 में टीपू मारा गया था और फिर आगे 1801 में जो है संधि वगैरह हुई इन लोगों की, मराठाओं की। फिर धीरे धीरे ये दोनों कमज़ोर होते गए और ब्रिटिश शासन तब तक बढ़िया से जम चुका था भारत में। अब उसको उखाड़ पाना बहुत मुश्किल काम था। तो ये किताब अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ख़रीदिएगा। मैं स्पेक्ट्रम की भी वीडियो डाल दूँगा। और इसकी एक और किताब है, वो भी 4-5 दिन लगेंगे मुझे वीडियो डालने में, क्योंकि अभी मैं उसको पूरा पहले पढ़ के ख़त्म कर लूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे। हाँ, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।